नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी का मास्टर यूपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र को कैसे भरें। इसे मात्र आप 5 मिनट में सीख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C में कितनी और कौन कौन सी विषय वस्तु शामिल होगी, मकान किराया भत्ता, NPS है या आपके पास OPS है, मेडिकल बीमा, दिव्यांगों की छूट, दान और 87A के अंतर्गत आने वाली छूटों को हम शामिल करेंगे। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपकी सकल आय पर 50,000 रुपये को सीधे घटा देते हैं। जैसे माने अगर आपकी कुल आय 1 लाख तो इसमें से 50,000 घटा देंगे। अब बात करते हैं 80C की। 80C में शामिल विषयों में आपका NPS या GPF में आपने जो अंशदान दिया, आपका सामूहिक बीमा, LIC, NSC, PPF, आपका FD पर ध्यान रखें FD 5 वर्ष से अधिक समय के लिए हो, आपके होम लोन का मूलधन, ट्यूशन की फीस, एजुकेशन फीस जो भी है, और ये बचत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। अन्य में आप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ELSS के तहत जो लिया गया है म्यूचुअल फंड, वो भी मान्य होगा। इन सभी को सकल आय से घटाया जाता है। अब बात करते हैं मकान किराए से छूट की, तो इसमें होम लोन पर ब्याज पर छूट मिलती है। ध्यान रखें अगर आपने होम लोन लिया है तो प्लीज़ ब्याज पर छूट ही सेक्शन 24B का ही इस्तेमाल करें, वरना प्राइमरी के मास्टर को HRA के रूप में 16,080 मिलता है, तो केवल 16,080 रुपये की ही आपको निर्धारित छूट मिलेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप 80C के अंतर्गत सेक्शन 24B का प्रयोग करें अगर आपने होम लोन लिया है तो। अब बात करते हैं NPS के फायदों की। अगर जो आपके नियोक्ता ने आपको दिया है जितना भी पैसा, वो सीधे सीधे घटा दिया जाता है। OPS में तो पैसे आपके बेसिक के 10% कट के आपके GPF में चले जाते हैं, तो वो 1.5 लाख के अंतर्गत शामिल होता है। ये भी आपके लिए 1.5 लाख की बचत तक पहुंचने का आसान और सहज तरीका है। लेकिन NPS के अन्य भी कुछ फायदे हैं जैसे कि उनको हम एक एक करके बारी बारी उनके फायदों को देखेंगे। NPS का दूसरा फायदा है 80CCD1 के अंतर्गत 50,000 रुपये आप अधिकतम अलग से छूट पा सकते हैं, जो कि 80C से बाहर है। उसके साथ साथ 50,000 से अधिक अंशदान जो भी आपका है, जो कि कर्मचारी का अंशदान है, उसको आप 80C में दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप NPS से मतलब इस हिसाब से आपने नियोक्ता अंशदान पर छूट पाई, अपने अंशदान में 50,000 तक छूट पाई, और उससे अधिक को आपने 80C में दिखा लिया। मेडिकल खर्च में आप 5,000 रुपये तक बिना पर्ची के दिखा सकते हैं। 25,000 रुपये तक पर्ची होनी चाहिए। अगर आपके माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो और आसान है। इसके साथ साथ बीमा भी करवा सकते हैं 25,000 तक। दिव्यांगों को 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्त है, ये भी सकल आय में से घटाई जाती है। अब बात करते हैं दान। अगर आपकी आय 5 लाख 4,000, 5 लाख 5,000 है तो आप 4-5 हज़ार रुपये दान करके अपना 12 से 13,000 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। तो दान का विशेष महत्व है। 87A के अंतर्गत छूट भी इसी बात में शामिल है कि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आप 12,500 रुपये यानी कि 5 लाख की आय तक को शून्य कर सकते हैं, शून्य टैक्स के दायरे में ला सकते हैं, क्योंकि 5 लाख की आय तक पर 87A के तहत आपको 12,500 की छूट मिलेगी। आइए उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और सही आसान शब्दों में कैसे भरें। अब मानते हैं एक नए अध्यापक जिनका मूल वेतन 4,46,800, कुल महंगाई भत्ता 1,55,053 रुपये, कुल HRA 16,080 है, और इन्होंने कर्मचारी का अंशदान NPS में 61,000 और सरकार का अंशदान 85,813 रुपये है। तो कैसे इनके सकल वेतन की गणना करेंगे, कैसे इनके टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, आइए देखते हैं। इनका सकल वेतन 7,21,732 रुपये होता है। नियोक्ता अंशदान यानी कि जो इनके नियोक्ता ने अंशदान किया है वो है 85,810, इसको भी घटाएंगे। 80CCD1 में कर्मचारी का जो अंशदान है, जो कि मैक्सिमम 50,000 तक हो सकता है, उसको भी घटाएंगे। इनकी सकल बचत जो 80C के अंतर्गत आती है 1.5 लाख रुपए, उसको भी घटाएंगे। इसके साथ साथ मकान किराया भत्ता है तो मकान किराया भत्ते को, वरना होम लोन है तो होम लोन को घटाएंगे। मेडिकल बीमा को घटाएंगे। अब देखते हैं। इन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटा दिया गया। नियोक्ता अंशदान 85,813, 80C 1.5 लाख,
कर्मचारी अंशदान NPS 50,000, HRA 16,080 और मेडिकल बीमा 25,000। तो 7,21,732 में से पहले 50,000, फिर 85,813, फिर 1.5 लाख, पुनः 50,000, उसके पश्चात 16,080 और 25,000। तो इससे इतना घटाने पर मात्र 3,44,839 रुपये ही कर योग्य आय बचती है, जो कि 5 लाख से कम है, अतः जीरो टैक्स। धन्यवाद।